हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और 11th क्लास के फिजिक्स में आज का छोटा सा टॉपिक है बच्चों, पलायन वेग और कक्षीय चाल में संबंध। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ना, क्योंकि बस दो समीकरण लगाओ और एक दूसरे से डिवाइड कर दो, आंसर ला दो। पलायन वेग किसे कहते हैं पहले ये समझना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यदि क्वेश्चन बन गया पलायन वेग की परिभाषा तो आपको पता होना चाहिए। जैसे यदि हम किसी वस्तु को पृथ्वी के सतह से फेंकें और वो पृथ्वी पर वापस ना लौटे, बल्कि वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, अंतरिक्ष में चला जाए, तो वो कहने का मतलब जिस वेग से जाएगा उस वेग को ही हम पलायन वेग कहेंगे। मतलब एक वह न्यूनतम वेग जिस वेग से फेंकने पर या किसी वस्तु को भेजने पर या वस्तु को पृथ्वी सतह से फेंकने पर वो पुनः वापस नहीं आता, बल्कि गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है, वह वेग कहलाता है पलायन वेग। पलायन वेग की परिभाषा समझे कि वह न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी वस्तु को फेंके जाने पर वह पृथ्वी सतह पर वापस नहीं लौटता, बल्कि वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है, वह वेग जो होता है पलायन वेग कहलाता है। जिसका जो फार्मूला होता है VE एस्केप वेलोसिटी √2gr, ये आपका पलायन वेग है। इसके बाद बच्चों यदि हम कक्षीय चाल की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए पृथ्वी के चारों ओर किसी उपग्रह को किसी एक निश्चित कक्षा में स्थापित करना है। उपग्रह क्या है? कृत्रिम उपग्रह जो मानव निर्मित उपग्रह होता है, वो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो हम किसी निश्चित वेग से उसे फेंके या यहां से मतलब निश्चित वेग से प्रक्षेपित करें, जिससे कि पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में वो गति करने लग जाए। तो एक निश्चित वेग जिस वेग से उसको यहां से हम प्रक्षेपित करेंगे उसी चाल को हम कक्षीय चाल कहते हैं। यानी पृथ्वी के एक निश्चित कक्षा में स्थापित करने के लिए उपग्रह को जो चाल की आवश्यकता होती है, उपग्रह को जिस चाल से यहां से भेजेंगे उसकी वो चाल कक्षीय चाल कहलाती है। दोनों चीज समझ गए। जिसका जो फार्मूला होता है ये होता है बच्चों V0 = √gr। ठीक है, ये √2gr, जहां g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, r जो है वो त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। तो पृथ्वी से किसी वस्तु को फेंके और वो वस्तु वापस न आए, तो वो वस्तु जिस वेग से जा रहा होता है उसका वो वेग पलायन वेग कहलाता है। और पृथ्वी के एक निश्चित कक्षा में स्थापित करने के लिए उपग्रह को जिस वेग से हम यहां से भेजे, वो जो वेग है, वो चाल है, वो कक्षीय चाल कहलाता है। तो माना कैसे लिखना है कि माना पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण g है, पृथ्वी की त्रिज्या R है, तब पलायन में कितना होता है? VE = √2gr। और यदि कक्षीय चाल V0 हो तो कक्षीय चाल का होता है V = √gr। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक, समीकरण 2 में 1 का भाग दे दो, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो, तो 1 में है VE और ये 2 में है V0। भाग दो के √2gr बटा √gr। भैया √gr से gr कट जाएगा, √2 बचेगा, है ना। मतलब ये हमारा VE बराबर कितना निकल कर आएगा? √2 × V0। यानी हमारा पलायन वेग √2 × कक्षीय चाल। ठीक है, यानी कक्षीय चाल का √2 गुना होता है कौन भाई? पलायन वेग। बस सिंपल है बच्चों, यहां तक क्लियर है। यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण g है तो उसका त्रिज्या r है, तो पलायन वेग VE = √2gr। कक्षीय चाल यदि V हो, ठीक है, उपग्रह की कक्षीय चाल V0 हो, तो यहां पर मैं थोड़ा सा V0 हो तो, 1 मिनट भाग रहा भैया ये पेज, हो तो आप इसके आगे इसको लिख सकते हैं V0 = √gr। समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो, भाग देंगे तो √2 हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे। ये जो है अंडर रूट के अंदर नहीं है बच्चों, ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर नहीं है। तो ये हुआ आपका पलायन वेग और कक्षीय चाल में संबंध। इससे स्पष्ट है कि यहां तक आपका क्लियर हो गया कि भाई यदि पृथ्वी तल के समीप परिक्रमण कर रहे किसी उपग्रह का वेग √2 गुना बढ़ा दिया जाए तो वह पृथ्वी के कक्षा को छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाएगा, क्योंकि पलायन वेग के बराबर उसका वेग हो जाएगा। इतना ही है भाई, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग तैयार कर लेना। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।